बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ये महर और आप देख रहे हैं हर लम्हा क्रिकेट। आज है बुधवार। आज आईसीसी ने हफ्तावार रैंकिंग जारी की है, लेकिन पाकिस्तान के प्रॉस्पेक्टस से इतनी ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम, जो 2 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है आईसीसी की ओडी रैंकिंग में नंबर 1 पर मौजूद हैं, उनकी पहली पोजीशन जो है वो खतरे से दो चार हो चुकी है। पहली पोजीशन को खतरात के बादल जो है वो मंडला रहे हैं। इस हवाले से हम वीडियो में जायजा लेंगे और आईसीसी के रैंकिंग निज़ाम को एक दफ़ा फिर मैं एक्सपोज करने जा रहा हूं। जबकि इसके साथ साथ मोहम्मद सिराज, जिन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट एशिया कप के फाइनल मैच में 6 विकेटें ली थी, अब उनको रैंकिंग का सिला टॉप पर आ चुके हैं आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में, बॉलर्स की फहरिस्त में। जबकि उसके साथ साथ अगर बात करें पाकिस्तान टीम की रैंकिंग की, तो उसमें पाकिस्तान टीम सरे फहरिस्त है, लेकिन कुछ ही दिनों तक। उस बार ऐसे भी बात करेंगे। जबकि उसके साथ साथ ऑलराउंडर, बैट्समैन और बॉलर्स की टॉप 10, टॉप 15 तक मैं आपको रैंकिंग्स बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान टीम की अगर बात करें, 115 पॉइंट के साथ पाकिस्तान टीम पहले नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी 115 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर है। तीसरे पर इंडिया की टीम शामिल है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की एक सीरीज़ खेली जानी है, रिसेंट 3 ओडी मैचेस की सीरीज़ है, 22 तारीख है जिसका आगाज़ होने जा रहा है। तो 3 मैचेस हैं। अगर इंडिया 3-0 से क्लीन स्वीप करता है या 2-1 के मार्जिन से क्लीन स्वीप करता है तो पाकिस्तान की नंबर 1 पोजीशन चली जाएगी। अगर ऑस्ट्रेलिया 3-0 से क्लीन स्वीप करता है तो ऑस्ट्रेलिया छीन लेगी। तो हम खतरे से दो चार हैं भाई, चाहे इंडिया जीते या ऑस्ट्रेलिया जीते, हमारी रैंकिंग जानी है। पहले नंबर पर हम नहीं रहेंगे। लेकिन एनीवे, हम वापस टॉपिक पर आते हैं। असल बात जो है वो बाबर आजम की नंबर 1 रैंकिंग जो है वो खतरात से दो चार हो चुकी है। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बाबर के जो पॉइंट्स हैं 857 हैं, शुभमन गिल के 814 हैं, रसीव एंडरसन 743, इमामुल हक 728 एक दर्जा ऊपर आए हैं, हैरी टैक्टर 726, जबकि डेविड वार्नर 720 2 दर्जे नीचे गए हैं। क्विंटन डी कॉक, विराट कोहली फिर एक दर्जे और ऊपर आए हैं, हेनरिच क्लासन भी मौजूद हैं, जबकि 10वें नंबर पर रोहित शर्मा, फ़खर जमान एक दर्जा और नीचे होते हुए टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। फिर शाही होप, डेविड मालान, स्टीव स्मिथ, जबकि उसके अलावा टेम्पुआ बुआमा शामिल हैं। तो ये पाकिस्तान की क्या ओवरऑल जो टॉप 15 थे वो मैंने आपके सामने रखे। इनमें आपको पता है बाबर आजम जो है वो पहले नंबर पर है और बाबर और शुभमन गिल के दरमियान सिर्फ और सिर्फ 43 का फासला रह चुका है, 43 पॉइंट्स का। जब एशिया कप का आगाज़ नहीं हुआ था, एशिया कप का आगाज़ होने से पहले बाबर और शुभमन गिल के दरमियान 105 पॉइंट्स का फासला था। ऑलमोस्ट 55 पॉइंट्स उन्होंने कवर कर लिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ 43 पॉइंट्स का फासला रह चुका है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ में शुभमन गिल जो हैं वो 200 रन 3 ओडी मैचेस की सीरीज़ में बना लेते हैं तो बाबर की नंबर 1 पोजीशन ख़त्म, टाटा बाय बाय। लेकिन इधर बात एक और काबिल जिक्र है, शुभमन गिल ने जो बांग्लादेश के अगेंस्ट सेंचुरी बनाई थी उसको, और उसके अलावा शुभमन गिल ने 27 रन फाइनल में जो तेसरीन खेले थे, ऑलमोस्ट 120-25 का स्ट्राइक रेट था। तो इन दोनों को मिलाकर शुभमन गिल के ऑलमोस्ट 150 रन बनते हैं। 150 रन पर शुभमन गिल को 55 पॉइंट्स मिले हैं, 55 पॉइंट्स। लेकिन दूसरी तरफ बाबर आजम जो है, जिन्होंने नेपाल के अगेंस्ट 150 प्लस की इनिंग्स खेली थी, 5 पॉइंट्स मिले थे। अब कुछ लोग आएंगे वो कहेंगे कि नेपाल एसोसिएट टीम है, बांग्लादेश और श्रीलंका बड़ी टीम है, लेकिन बाबर बांग्लादेश और श्रीलंका के अगेंस्ट भी सेंचुरी बनाते हैं, 5-7 पॉइंट से ज़्यादा नहीं मिलता। अब तो ये भी बहाना खत्म हो चुका है कि शुभमन गिल बड़े नीचे थे। शुभमन गिल तो दूसरे नंबर पर मौजूद है, तो टॉप वालों को वैसे ही कम पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन शुभमन गिल जब सेंचुरी बनाते हैं, जब रन्स बनाते हैं, उस वक्त उनको इतने 55 पॉइंट्स कौन देता है यार। बाबर ने 150 बनाई थी, 5 पॉइंट्स गिन के 5 पॉइंट्स मिले थे, लेकिन शुभमन गिल को इतने ज़्यादा पॉइंट्स मिल चुके हैं। मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि इंडियन प्लेयर्स को इतने ज़्यादा पॉइंट्स क्यों दिए जाते हैं। 55 पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ 150 रन बनाने पर। नंबर 2 पर पहले लड़का मौजूद है और नंबर 2 पर ये, लेकिन 55 पॉइंट्स दे दिए गए हैं। बाबर 150 बनाता है और बाबर का स्ट्राइक रेट गंदा नहीं था उस मैच में। बाबर ने भी काफ़ी कम बॉलें खेली थी और अच्छी खासे स्ट्राइक रेट से, ऑलमोस्ट 130 प्लस स्ट्राइक रेट था और 150 प्लस रन बनाए थे। तो हमें 5 पॉइंट्स, उसको 55 पॉइंट्स। आईसीसी का रैंकिंग निज़ाम में कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। इसको आप ऐसा नहीं कह सकते हमेशा ही पाकिस्तानी प्लेयर्स क्यों इसकी भीड़ चढ़ते हैं। लेकिन
आगे बढ़ते हैं। इस मोहम्मद सिराज ने आईसीसी की रैंकिंग टॉप पोजीशन जो है वो अपने कब्जे में कर ली है। मोहम्मद सिराज 894 पॉइंट्स, पहले 9वें नंबर पर मौजूद थे, दूसरे पर जोश हादलीवुड, फिर ट्रेंट बोल्ट, मुजीबुर रहमान, राशिद खान, मिचेल स्टार्क, मैट हेनरी, एडन जंपा, कुलदीप यादव, शाहिन शाह अफरीदी 10वें नंबर पर मौजूद है, फिर क्रिस वोक्स वगैरह, मोहम्मद नबी, मार्क वेट, उसके अलावा आ जाते हैं शाकिब अल हसन, कैशव महाराज शामिल हैं। तो इस रैंकिंग में भी आपने देखा एक मैच में 6 विकेटें लेने का सिला, 9 दर्जे आपको जो कि जंप लगाने का मिलता है, मौका मिलता है, एक मैच में सिर्फ 6 विकेटें लेना। अब इधर कुछ लोग आएंगे यार वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी, वो फाइनल उसने टाइटल जितवाया, इसलिए इस तरह की चीज़ें आईसीसी की रैंकिंग में इंक्लूड नहीं होती है। तो कहने की बातें हैं, आईसीसी रैंकिंग में सिर्फ विकेटें देखी जाती हैं और विकेटें किस नौइयत की, कितनी एवरेज के बाद ली जा रही हैं, कितनी रन्स देने के बाद ली जा रही हैं, सिर्फ इन चीज़ों को देखा जाता है। वो नहीं देखा जाता आप वर्ल्ड कप जीत रहे हैं या क्या कर रहे हैं, कौन सी। श्रीलंका की टीम जो है वो 9वें नंबर पर आईसीसी की रैंकिंग में मौजूद है, वो झंडे नहीं उसने गारे, छोटी सी टीम है, बड़ी टीम नहीं है श्रीलंका। 9वें नंबर पर आईसीसी रैंकिंग में मौजूद है और आप 6 विकेटें लेते हैं, 9वें नंबर से पहले नंबर पर चले जाते हैं। एक तरफ हमारे नसीम शाह, वो सिर्फ और सिर्फ 13 मैचेस में 32 प्लस विकेटें, 36 के करीब विकेटें लेते हैं, तो उनको नंबर 1 नहीं दिया जाता, उनको 65 नंबर दिया जाता है। लेकिन इधर जो हमारे आप कह सकते हैं मोहम्मद सिराज साहब हैं, इनकी भी लगभग, जब ये पहले नंबर पर आए थे इनको ऑलमोस्ट 43 विकेटें थी इनकी और 20 से ज़्यादा इन्होंने मैचेस खेले हुए थे और नंबर 1 पर थे। अब दोबारा फिर उन्होंने नंबर 1 हासिल कर लिया, लेकिन बेस्ट विशेज़ है। लेकिन ऑलराउंडर की रैंकिंग में नज़र डाल सकते हैं, ऑलराउंडर की रैंकिंग में भी शाकिब अल हसन 371 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर है, मोहम्मद नबी 302 पॉइंट के साथ दूसरे पर, जबकि सिकंदर रज़ा 287 पॉइंट के साथ तीसरे, फिर राशिद खान चौथे पर है, 5वें पर असद वाला है, जबकि 6ठे नंबर पर जो है वो हार्दिक पांड्या आ चुके हैं, एक दर्जा ऊपर आए हैं। जिशान मकसूद जो है वो ओमान के हैं। उसके अलावा 8वें नंबर पर मेहदी हसन, 9वें नंबर पर मिचेल सैंटनर, जबकि 10वें नंबर पर क्रिस वोक्स शामिल हैं। तो ये आईसीसी की रैंकिंग्स थी। टीम वाइज भी मैंने आपको बता दी, बैट्समैनों की भी बता दी, ओडी टी20 वगैरह जो है इस साल जो आप कह सकते हैं इस हफ्ते जो है वो खेले नहीं गए। अब ओडी वाला सीज़न है तो ओडी रैंकिंग का निज़ाम अपडेट हुआ है, तो बाबर आजम के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। सिर्फ और सिर्फ 43 पॉइंट्स। मैंने बता दिया कि शुभमन गिल अगर ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ में 200 को रन्स बना लेते हैं तो बाबर की नंबर 1 पोजीशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हालांकि कहने को 43 पॉइंट्स हैं, लेकिन खेलना भी अपने होम ग्राउंड में है शुभमन गिल ने, तो 200 रन बनाने के बाद जहां बाबर 150 बनाते हैं 5 पॉइंट्स मिलते हैं। अब आगे आप खुद ही देख लीजिएगा, शुभमन गिल जो है वो इधर बनाएंगे 200 रन भी मिलेंगे और बाबर आजम से नंबर 1 पोजीशन वो छीन लेंगे। तो बाबर, क्योंकि कोई मैच नहीं बाबर ने खेलना, बाबर ने सीधा खेलना है, वर्ल्ड कप खेलना है। वर्ल्ड कप से पहले शुभमन गिल ने बाबर से नंबर 1 पोजीशन छीन लेनी है। अगर उन्होंने 200 को रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बना दिए तो डेफिनेटली वो बना भी सकते हैं क्योंकि अपना होम ग्राउंड है। लेकिन बाबर को आप कह सकते हैं 1-2 साल हो चुके थे हम नंबर 1 पर मौजूद थे, 2021 की बात है, और अब तक बाबर नंबर 1 पर है, कोई किसी ने हलाया नहीं था। 100 से ज़्यादा पॉइंट्स का फासला था, 111 पॉइंट्स का फासला था नंबर 2 पर। लेकिन शुभमन गिल ने एशिया कप में इतने पॉइंट्स कवर किए, 1-2 सेंचुरी, 2 सेंचुरी आई थिंक शुभमन गिल के 300 प्लस रन बनाए थे, लेकिन रन तो बाबर ने भी 200 प्लस बनाए थे। लेकिन बाबर्स के पॉइंट्स की कटौती 40 से 45 बाबर्स के पॉइंट्स कम होते हैं, लेकिन शुभमन गिल के आप कह सकते हैं 55 प्लस पॉइंट होते हैं। सिर्फ 100 रन ही ज़्यादा बनाया है एशिया कप में। तो आईसीसी का दोहरा निज़ाम तो भाई है, ये आपको मानना ही पड़ेगा।